हेलो मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है वीटो। वीटो लगभग लगभग हर क्लास में पढ़ाया जाता है और हर क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होता है। वीटो का हिंदी अर्थ होता है विशेषाधिकार। अब वीटो के विशेषाधिकार के तहत आप कई जानकारी ले सकते हो, जैसे वीटो किसी भी देश के राष्ट्रपति के पास होता है। जैसे हमारे देश में भी राष्ट्रपति के पास वीटो होता है कि वो किसी भी कानून पर में संसद के फैसले पर 3 बार वीटो लगा सकते हैं। लेकिन हम इस वीटो की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जो अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है। पूरी दुनिया में शांति और युद्ध को रोकने के लिए इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। उसी संस्था का एक रूप है वीटो। वीटो मतलब विशेषाधिकार। हुआ यूं था कि 1945 में जब इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई, तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कई तरह के विभाग बनाए गए। जैसे कि आप लोग जानते हो, महासभा, सचिवालय, यूनेस्को, यूनिसेफ, फाओ, ILO, इसके बाद ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ये सब बनाया गया। उसके साथ साथ एक सुरक्षा परिषद भी बनाया गया, जिसको हम UNSC कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के अंदर 2 तरह के सदस्य रखे गए, अस्थाई और अस्थाई। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 15 रखे गए, उसमें से 5 अस्थाई हुए और 5 अस्थाई हुए, यानी कि परमानेंट 5 हुए और टेम्परेरी के रूप में उसमें 10 सदस्य हुए। तो 5 सदस्य जो थे अस्थाई रूप से, उनको मिला वीटो पावर, विशेषाधिकार पावर। वीटो 5 देशों को प्राप्त है। नाम है उसका चीन, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस। ये 5 देशों को वीटो प्राप्त है। अब प्रश्न उठता है वीटो है क्या? तो अर्थ तो विशेषाधिकार है, लेकिन वीटो का मतलब विशेषाधिकार क्या होता है ये देखना है। तो विशेषाधिकार का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जो भी काम हो रहा है, चाहे युद्ध हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो, उस समस्या पर संयुक्त राष्ट्र संघ का फैसला हो चुका है कि क्या करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना नतीजा फैसला सुना चुका है। फिर भी अगर इन 5 अस्थाई देशों का मन है, उनका विचार है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का फैसला बदलना चाहिए, ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने सही फैसला नहीं लिया है, तो ऐसे में ये 5 विशेषाधिकार वीटो वाले देश उस फैसला को बदल सकते हैं। इसी को कहते हैं हम वीटो पावर। अब क्या इन 5 देशों ने वीटो पावर का यूज किया है? हाँ, किया है। चीन ने अब तक 19 बार वीटो का प्रयोग किया है। चीन ने, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने फैसला कर दिया कि पाकिस्तान का अजहर मसूद एक कुख्यात आतंकवादी है जो भारत पर हमला किया, लेकिन चीन ने वहां पर वीटो लगा करके मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बनने पर रोक लगा दी। क्योंकि चीन के पास वीटो था, तो उन्होंने वीटो का प्रयोग किया और संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसले को बदल दिया। अब ये सोचिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में लगभग 195 सदस्य हैं और उस 195 सदस्यों ने अजहर मसूद को आतंकवादी घोषित कर दिया, लेकिन फिर भी 5 अस्थाई देश में से एक चीन था, जिसने सिर्फ एक चीन ने वीटो लगा दिया और अजहर मसूद को आतंकवादी घोषित करने से रोक दिया गया। ये होता है वीटो पावर। अब वीटो पावर का एक और उदाहरण ले लें। अमेरिका जब दूसरा खाड़ी युद्ध कर रहा था, सेकेंड गल्फ वॉर, यानी कि इराक युद्ध, तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने रोक लगा दी थी कि इराक पर हमला नहीं होगा।
हालांकि पहले खाड़ी युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही फैसला दिया था कि इराक पर हमला करो, क्योंकि कुवैत पर कब्जा कर लिया था इराक ने, तो कुवैत को छुड़ाना था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सही फैसला था। लेकिन दूसरी बार जब खाड़ी युद्ध हुआ, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने फैसला दिया कि नहीं, इराक पर हमला नहीं होगा। लेकिन अमेरिका ने वहां वीटो पावर का यूज किया और संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसले को बदलते हुए, नजरअंदाज करते हुए उसने सीधा इराक पर में अमेरिका ने हमला कर दिया और फिर वहां इराक के जो शासक थे सद्दाम हुसैन, उसको खत्म कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि वीटो का पावर मिलता कैसे है। तो वीटो उन देशों को मिलता है जो इनके काबिल हैं। पहले बात तो देखना पड़ेगा कि वो देश कैसा है, तो देश काबिल है कि नहीं, वो वित्तीय स्थिति में अच्छा है कि नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ को मदद करेगा कि नहीं, दुनिया में शांति के लिए कुछ कार्य किया है कि नहीं। तो ऐसे में उस देश को काबिल माना जाता है कि उस देश को वीटो मिलना चाहिए। अब सुरक्षा परिषद के सारे अस्थायी सदस्य किसी देश को अगर सपोर्ट करे और अस्थायी सदस्य में से 2/3 सदस्य सपोर्ट करे, तो कोई भी देश सुरक्षा परिषद के वीटो पावर का हकदार बन सकता है। समझ गए? कोई भी देश कैसे वीटो पावर यानी कि अस्थायी सदस्य में कैसे स्थान प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले जो 5 वीटो पावर वाले देश हैं, वो पांचों के पांचों उस देश को सपोर्ट करे और अस्थायी वाले देश में से 2/3 यानी कि 2/3 सदस्य उसको सपोर्ट करे, तो उस देश को फिर वोटिंग के द्वारा उन्हें अस्थायी सदस्यता मिल जाएगी और वीटो का पावर भी मिल जाएगा। अब प्रश्न उठता है, क्या भारत को वीटो पावर मिल सकता है? भारत को वीटो पावर मिलने से पहले जानिए कि अस्थायी और अस्थायी का एक अंतर आओ। अस्थायी सदस्य तो 5 हुए, अस्थायी सदस्य में 10 सदस्य हैं, लेकिन इस 10 सदस्य में से एक आधा सदस्य बदलता रहता है। ये नहीं है कि ये 10 के 10 परमानेंट होगा। जैसे 2012 में 2012 में भारत को अस्थायी सदस्य में सदस्यता मिल गई थी, 2013 में पाकिस्तान को भी मिल गई थी, लेकिन ये 2 साल के लिए रही और फिर अस्थायी सदस्य में से भारत भी निकल चुका है। अभी नहीं है भारत और पाकिस्तान भी नहीं है। अभी नए नए देश अस्थायी सदस्यों में सदस्यता प्राप्त करते रहते हैं। तो आप लोग ये मत सोचना कि अस्थायी सदस्य जो हैं वो 10 चुने गए तो वही 10 रहेंगे। नहीं, वो साल 2 साल पर वो सदस्य बदलते रहते हैं। 5 जो अस्थायी सदस्य हैं वो नहीं बदलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या भारत को मिलना चाहिए? देखो, अमेरिका, यूके और फ्रांस, ये तीनों ने मिलकर के कह दिया है कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र वाले देश को वीटो पावर मिलना चाहिए, अस्थायी सदस्यता में उसको जगह मिलनी चाहिए। और रूस भारत का मित्र देश है, वो भी सपोर्ट कर देगा, लेकिन मात्र एक चीन की वजह से हमें सदस्यता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि चीन बार बार अपने वीटो पावर का प्रयोग करता है और वो हमें अस्थायी सदस्य में सदस्यता नहीं लेने दे रहा है। चीन ने यही नहीं, चीन ने हमारे साथ कह लो कि सीधा गद्दारी किया अजहर मसूद के टाइम। यही नहीं, जब 1971 में पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया तो भारत की सेना बांग्लादेश में घुसना चाहती थी और उस वक्त भी चीन ने वीटो का प्रयोग किया था कि भारतीय सेना बांग्लादेश में नहीं घुस सकती है। यानी कि चीन हमें हर एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में घेरता है, वो हमारे लिए कांटा और अरंगा उत्पन्न करता रहता है। अब प्रश्न उठता है कि भारत को अगर वीटो का या अस्थायी सदस्य का परमानेंट सदस्य अगर बना दिया जाए तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा दुनिया में और शांति आएगी, क्योंकि भारत जैसे देश को आप देखोगे ये शांति दूत रहा है।
पूरा इतिहास देखें, आज तक भारत ने किसी पर पहले हमला नहीं किया है। भारत को देख लो, पूरी दुनिया में जब दो देश युद्ध करता है तो भारत उनके बीच जाकर निष्पक्ष रूप से अपनी बातें कहता है और कभी भी किसी भी देश में उग्र नहीं हुआ है, अपने पड़ोसी देशों पर कभी कोई आक्रमण नहीं किया है। ऐसे में अगर भारत जैसे देश को, इतने बड़े लोकतंत्र वाले देश को अस्थाई सदस्य में सदस्यता मिलती है, वीटो का पावर मिलता है, तो पूरी दुनिया में ज़्यादा शांति आएगी। जब तक भारत को अस्थाई सदस्यता नहीं मिलेगी, वीटो पावर नहीं मिलेगा, तब तक पूरी दुनिया में ये युद्ध होते रहेंगे, क्योंकि और कोई बोलने वाला है ही नहीं। सब अपना कहीं ना कहीं हित और भलाई साधते रहते हैं, लेकिन भारत को विश्व शांति की चिंता बनी रहती है। ध्यान रहे कि 1945 में जब सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई तो चीन को उसी टाइम सदस्यता मिल गया था। चीन को 1945 में ही वीटो का अधिकार मिल गया था, लेकिन भारत को नहीं मिला था। भारत को इसलिए नहीं मिला था, कुछ लोगों का कहना है कि भारत ने सीधे तौर से चीन को सदस्यता दे दी, उसकी सपोर्ट कर दिया। लेकिन नेहरू जी ने अनौपचारिक रूप से इस बात को कह दिया था कि नहीं, हमें कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं मिला था। जबकि ये कहा जाता है कि 1945 के बाद 1953 में भी एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को कहा था अस्थाई सदस्यता लेने को, लेकिन इसका भी खंडन किया जाता है उस समय के सरकार के द्वारा कि नहीं, ऐसी कोई हमें प्रस्ताव नहीं मिला था। तो ये था वीटो पावर के बारे में जानकारी। भारत को मिलना चाहिए वीटो पावर या नहीं, ये सब आप लोग हमें कमेंट में बताना। और भारत को अगर वीटो पावर के रास्ते में अगर कोई अरंगा है तो उस अरंगा को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करना, जिससे भारत सरकार तक और संयुक्त राष्ट्र संघ तक इस आवाज़ पहुँचे और हमारे देश भारत को वीटो पावर मिल जाए, जिससे दुनिया में शांति आएगी और युद्ध को रोकने में भारत सफल होगा। थैंक यू, धन्यवाद।